प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हम्द। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, उसमें जाहिर है खुशनुमाई। इसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंदे आके चहके। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। क्या दूध सी चांदनी छटकी, हैरान हूँ। क्या दूध सी चांदनी है छटकी, हैरान होकर निगाह ठटकी। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल लगाए। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी व कादिर। प्यारे बच्चों, इस हम्द के शायर हैं इस्माइल अली मेरठी। ये नज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ में लिखी गई है। जैसा कि आप सबको पहले से पता है और हम हर क्लास में हम्द से शुरू करते हैं, और हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ के अंदर लिखी जाती है, और उसके अंदर जो तारीफ़ की जाती है वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। इस नज़म के ख़ास अल्फाज। खुशनुमाई। प्यारे बच्चों, खुशनुमाई आपको पता है क्या होती है। सफाई सुथराई, खुशनुमाई से जो चीज़ देखी जाती है, यानी साफ सुथरी तमीज़ से हुई हुई चीज़, उसको खुशनुमाई कहते हैं। कुदरत। कुदरत प्यारे बच्चों कंट्रोल को कहते हैं, कादिर होने को कहते हैं। वो सारी चीज़ों पे उसकी हुकूमत है, उसके हुक्म से चलती है, उसकी कुदरत है। जाहिर जो दिखता है, जाड़ा यानी सर्दियों का मौसम, समा यानी मंजर, नादिर नायाब, कवि यानी कहने वाला, और कादिर यानी कुदरत रखने वाला। चलिए प्यारे बच्चों, अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अगले सफ़े पे हमें दी गई है मश्क। इस मश्क के सवाल नंबर 1 में है, इस हम्द को सामने रखते हुए मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। अलिफ, हम्द किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको हर क्लास के अंदर जब हम हम्द पढ़ते हैं तो मैं बताता हूँ, हम्द सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लिए लिखी जाती है। इसमें अल्लाह ताला की बढ़ाई तारीफ़ की जाए, उसे हम्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बे सवाल है, इस हम्द के शायर का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, आपने ये नज़म पढ़ी, इसके शायर का नाम आपको मालूम है, मैंने बताया है नज़म के अंदर। इस नज़म के शायर का नाम है इस्माइल अली मेरठी। जीम, रात को आसमान पर क्या चमकते हैं? प्यारे बच्चों, हमें रात में दिखता है कि आसमान पे तारे चमकते हैं। दाल, हम में शायर कितने मौसमों का जिक्र किया है? उनके नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, ये सवाल आप खुद लिखेंगे इस नज़म को पढ़ के, समझ के, और उसमें ढूंढेंगे कि कितने मौसमों का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, हम्द के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लगाकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। अब इसके अंदर खाली जगहें दी गई हैं, इसमें दुरुस्त लफ्ज जो मिसरे के अंदर दिए गए हैं वो यहाँ लिखकर आपको मिसरे मुकम्मल कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला हिस्सा आपने खुद अपनी नोटबुक में करना है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से लफ्ज कौन से शेर से यहाँ मिसरा मुकम्मल होगा। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पढ़ देता हूँ। उसकी कुदरत से डैश महके, तारों भरी डैश क्या बनाई। क्या दूध सी
डैश है छटकी, हर रुत में नया समा नई डैश, बागों में उसी ने फल डैश। प्यारे बच्चों, ये सारे आपको मालूम है, हमने नज़म में पहले पढ़े। आप नज़म को दोबारा देखकर या अपनी किताब में पढ़कर इस खाली जगह को पुर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, ये खाली जगह हमें पुर करनी है और ये मुनासिब अल्फाज हैं इसके, तो हमें इन अल्फाजों के ज़रिए यहाँ पे हमें इनको खाली जगह को पुर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा रंग से, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ 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 कौन कौन से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है खुदा की बनाई हुई हर चीज़ में डैश जाहिर है। सफाई, रात, कादिर, खुशनुमाई, समा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है खुदा की बनाई हुई हर चीज़ में खुशनुमाई, ये आ जाएगा यहाँ खुशनुमाई। दूसरी हमारे पास क्या है? तारों भरी डैश खूबसूरत बनाई। प्यारे बच्चों, तारों भरी क्या होती है? रात। ये रहा रात, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। रात, रात। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने दिन को अजब डैश बख्शी है। सफाई, ये रहा, इसको भी दूसरे कलर से कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। चौथा हमारे पास है प्यारे बच्चों, हर रुत में नया डैश नई बात है। यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे? हर रुत में नया समा, यह आ जाएगा यहाँ समा। आखिरी हमारे पास प्यारे बच्चों, बेशक खुदा कवी और कादिर है। यहाँ पे आएगा कादिर, ये रहा, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। कादिर, क्या आ गया? कादिर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी मशक पूरी हो जाती है और इस नज़म का भी इख्तिताम होता है। प्यारे बच्चों, याद रखिए, हम्द हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लिए लिखी जाती है। हम्द में सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है। आज के सबक में इतना ही, फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।